तो नमस्कार प्यारे साथियों, जिसका था हमें इंतज़ार, आखिर वो घड़ी आ ही गई। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है साथियों, जो कि बहुत ही लंबे समय से हम सभी इंतज़ार में थे। और लगभग साथियों 7,500 पदों पर ये भर्ती होने जा रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छी संख्या मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में बहुत समय बाद देखने को मिल रही है। तो साथियों शुरू करते हैं। एएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड किया है। तो इसकी जो आवेदन करने की प्रारंभ तिथि है वो है 15 सितंबर, यानी कि आज हो चुकी है साथियों। कितनी हो चुकी है साथियों? आज हो चुकी है 13 सितंबर, और 2 दिन बाद ही इसका जो है फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 29 सितंबर तक चलेगा। और इसकी अंतिम तिथि 29 सितंबर है। यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो जाती है तो वो 4 अक्टूबर तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद है साथियों, इसके बाद है अपना जो इसकी फ़ीस है वो है हमारी ओबीसी की 250 रुपये होती है, जनरल की 500 रुपये होती है, और अनारक्षित ईडब्ल्यूएस वालों की या पुलिस विभाग जो परीक्षा शुल्क है उनका होता है 200 रुपये। और इसके साथ ही साथ ये बात हो गई। इसके साथ ही साथ पुलिस विभाग में जो लोग हैं पहले से ही, उनका जो विभागीय शुल्क है, पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क है, ये है मात्र 100 रुपये, जो पहले से ही पदस्थ है, ये उनके लिए। और 60 रुपये पोर्टल शुल्क और 20 रुपये इसमें एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, इस प्रकार से 250 रुपये ये होते हैं। और ये 80 रुपये जिसमें जुड़ जाते हैं, 330 रुपये कुछ करके आपके ओबीसी वालों के लगते हैं। एसटी वालों के लिए जो है वो सबके लिए अलग अलग फीस इसमें है। तो साथियों अब देखते हैं परीक्षा तिथि इसकी जो है अगले ही महीने यानी कि 30 अक्टूबर से है। 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 7:30 बजे से 8:30 की होगी, और द्वितीय पाली जो है वो 12:30 बजे से 1:30 बजे की जो है इसकी रिपोर्टिंग टाइम है। परीक्षा स्टार्ट होगी साथियों 9:30 बजे से। प्रथम पाली की 11:30 बजे 2 घंटे चलेगी, और दोपहर की पाली में 2:30 बजे से 4:30 बजे तक एग्ज़ाम 2 घंटे में चलेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं और क्या इसमें आपके लिए जो काम का है वो मैं बता देता हूँ साथियों। टोटल इसमें जो पोस्ट है वो है साथियों 7,500 पोस्ट है। इस बार टोटल 7,500 पोस्ट टोटल आई है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि ये काफ़ी समय बाद वैकेंसी देखने को हमें मिल रही है। इसके बाद है साथियों ये सामान्य ड्यूटी के, इसमें 6,800 है, और बाकी के जो 700 पोस्ट है वो जनरल के और उन सबके हैं। इसके बाद है साथियों आपके और जो काम की खबर है वो मैं आगे दिखाऊंगा। जो सबसे काम की खबर है वो आपके आरक्षक की जो जीडी की जो वेतनमान होता है 19,500 से 62,000 रुपये होता है। इसके बाद साथियों आपके ये ज़िले हैं जहाँ से आप एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हैं। अनूपपुर है, अलीराजपुर है, अशोकनगर है, झाबुआ है, भिंड है, भोपाल है, इंदौर है, इतने सारे ज़िले हैं। इन सब में आप जो है साथियों प्राथमिकता दे सकते हैं। जहाँ से आपको उचित लगे उसमें आप चुन सकते हैं, जहाँ भी आपको जॉब करना हो। इसके बाद साथियों इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, वो कुछ इस प्रकार से है। क्या है साथियों इसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता? मात्र 10+2 10वीं पास है कोई तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। अनुसूचित जाति का तो 8वीं पास भी कर सकता है। इसके बाद है साथियों इसकी आयु सीमा की यदि हम बात करें तो 33 वर्ष न्यूनतम है पुरुष की, और यदि
महिला है तो महिला के लिए कितनी है साथियों? इसके बाद कमज़ोर वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर श्रेणी है उसके लिए भी 33 वर्ष है। और महिला पुरुष अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थी 33 वर्ष। और महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की जो महिलाएं हैं उनके लिए 38 ईयर और पुरुष के लिए भी 38 ईयर है। 5 साल का रिलैक्सेशन इसमें है, जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सब के लिए 5 साल का इसमें छूट दिया गया है। ये सभी के लिए साथियों 5-5 साल प्लस में इसमें है। जो अगला और किसी को भी विक्रम पुरस्कार विजेता वगैरह है तो उनके लिए और अलग से 5 साल इसमें छूट दी गई है। अब हम आपके काम की खबर देख लेते साथियों कि आपके काम की जो खबर है वो क्या है। तो ये रही आपके सबसे काम की खबर कि परीक्षा जो है इसकी पहली होगी लिखित परीक्षा जो कि बहुविकल्पी होगी और दूसरी होगी शारीरिक परीक्षा जो कि दोनों आपकी 100 अंक की होगी साथियों। 100 नंबर की लिखित परीक्षा होगी और 100 नंबर की आपकी शारीरिक परीक्षा होगी। इसमें इस बार शारीरिक परीक्षा का बहुत ही अहम रोल माना जा रहा है क्योंकि शारीरिक परीक्षा जो है इस बार 100 नंबर की होगी। और शारीरिक परीक्षा के भी पहले क्या होता था, क्वालिफाई होती थी, लेकिन इस बार इसके भी नंबर जोड़ेंगे। पहले नंबर नहीं जोड़ते थे लेकिन अब शारीरिक परीक्षा के भी नंबर जुड़ेंगे। शारीरिक मापदंड यदि हम देखें अन्य पिछड़ा वर्ग में तो पुरुषों के लिए साथियों ऊंचाई चाहिए 168 सेंटीमीटर, सीना बिना बुलाए 79 और फुलाते हुए 84 सेंटीमीटर। इसके बाद कोई गोरखा गढ़वाली कुमाऊं के से आता है तो उनके लिए 157 मीटर ही ऊंचाई चाहिए और सीना तो वही 79 और 84 चाहिए। ठीक है, इसके बाद है विशेष सशस्त्र बल। विशेष सशस्त्र बल में भी ऊंचाई 168 होनी चाहिए और बिना फुलाए 81 होना चाहिए और फुलाए हुए 86 होना चाहिए। महिलाओं के लिए मात्र 155 सेंटीमीटर ऊंचाई मांगी गई है। सीने की इसमें महिलाओं को ज़रूरत नहीं होती है। आगे देखते हैं साथियों, ये बात हो गई हमारी। और जो आपके मेन काम की खबर है साथियों वो मैं बताऊंगा आपको। एग्ज़ाम का पैटर्न तो वही है पिछले वाला ही, लेकिन जो इसमें शारीरिक क्षमता है उसी का इस बार मेन रोल है। शारीरिक क्षमता में जिसने बाजी मारी ना उसकी बल्ले बल्ले है। तो साथियों इसके बाद हम और नीचे जाते हैं। हाँ, ये रही साथियों आपकी सबसे ज़रूरी और जानदार चीज़। जिसने इसमें बाजी मार ली ना वो 100% पुलिस वाला बनेगा। पुलिस वाला कौन बनेगा साथियों? जिसने इस शारीरिक क्षमता में बाजी मार ली। अब इसमें हम देखते हैं, आपको मैं पूरी लिस्ट समझाता हूँ कि इसमें क्या आखिर सिस्टम क्या है। इसमें दिया है साथियों, सबसे ऊपर की चीज़ हम समझ लेंगे तो सब समझ लें। यहाँ पे दिए है साथियों अंक, ठीक है। यहाँ पे दी है दौड़, ये है लंबी कूद और ये है गोला फेंक, ठीक है। अब ये जो दौड़ है ये सेकंड में है, दौड़ आपकी सेकंड में है, लंबी कूद आपकी मीटर में है और गोला फेंक भी आपका मीटर में है। अब खेल समझते हैं साथियों, खेल आखिर है क्या। तो खेल आखिर ये है साथियों कि यदि कोई पुरुष कोई पुरुष जो है यदि 198 सेकेंड में भी नहीं दौड़ पाता। 198 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट और लगभग हम समझ सकते हैं 18 सेकेंड, क्योंकि 6 3 18 160 सेकेंड हो गए और उधर आपके 18 सेकेंड और, यानी कि 3 मिनट 18 सेकेंड में यदि कोई नहीं दौड़ पाता है। इधर लंबी कूद की जो हम बात कर रहे हैं साथियों, यदि वो 2.96 मीटर भी नहीं कूद पाता है और 3.83 मीटर से भी कम गोला फेंकता है तो उसे शारीरिक क्षमता का 0 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा? 0 नंबर। अब 1 नंबर की बात करते हैं। 1 नंबर कब मिलेगा साथियों? 1 नंबर तब मिलेगा जब कोई बंदा 196 सेकेंड में कम से कम 196 और अधिक से अधिक 198 इसके बीच में दौड़ लेगा
दूसरा 3 मीटर से 2.96 मीटर के अंदर गोला मीटर जो कूद लेगा, और 4 से कम लेकिन 383 से कम नहीं इतना गोला फेंक लेगा, तो वो साथियों उसको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं 2 नंबर की क्या कहानी है, उसके बाद मैं सीधा आपको नीचे ले चलूँगा। 2 नंबर उसको मिलेंगे जो 194 सेकंड दौड़ेगा। ठीक है, जो 3.14 मीटर कूदेगा और ये गोला फेंकेगा कितना हो 4.17 मीटर, तो उसको 2 नंबर मिलेंगे। इस प्रकार से साथियों ये पूरा सिस्टम है। तो हम देख लेते हैं, यदि कोई बंदा जिसको 20 नंबर मिलेंगे तो वो कैसे मिलेंगे साथियों। 20 नंबर ऐसे मिलेंगे उसको कि यदि वो 160 सेकंड यानी कि लगभग 2 मिनट और कितना 40 सेकंड 2 मिनट और 40 सेकंड में दौड़ लेगा, साथ ही साथ 4.76 मीटर से कम या 4.67 मीटर तक यदि उसने गोला फेंका तो लंबी कूद लगाई तो, और 7 मीटर से 7.23 मीटर तक यदि उसने गोला फेंका तो उसे मिलेंगे साथियों पूरे के पूरे 20 नंबर। ठीक है, ये इसमें खेला है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो यदि कोई बंदा है जो कि 5.57 मीटर से अधिक लंबी कूद करेगा, क्या करेगा साथियों, 5.57 मीटर से अधिक लंबी कूद करेगा और 8.76 मीटर से अधिक गोला फेंकेगा। ठीक है साथियों, अगर इतना किसी ने कर लिया ना तो उसको पूरे के पूरे 30 अंक मिलेंगे। इधर 5.57 मीटर से अधिक कूदा तो उसको 30 अंक मिलेंगे। 30 और 30 60 अंक साथियों उसको पूरे पूरे मिलेंगे। अब यदि कोई बंदा आखिर में आ जाते हैं हम यहाँ पर 40 नंबर उसको दौड़ के कब मिलेंगे, तो वो तब मिलेंगे साथियों जब वो मात्र 126 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ को कंप्लीट कर लेगा। आप समझ पा रहे हो साथियों कितना हार्ड इन्होंने जो है ये फिजिकल कर दिया। 800 मीटर की दौड़ मात्र 126 सेकंड यानी कि 2 मिनट और 6 सेकंड 2 मिनट और 6 सेकंड में यदि कोई बंदा दौड़ लेगा तो उसको फिजिकल के पूरे 40 अंक मिलेंगे। और इधर लंबी कूद यदि उसने साथियों 5.5 मीटर की लंबी कूद की तो 30 अंक, और 9.5 मीटर की यदि गोला फेंका तो उसको 30 अंक। ऐसे करके 30 और 30 60 और 40 नंबर रनिंग के, इस प्रकार से ये टोटल 30 + 30 40 और 30 करके ये 100 हो गए साथियों। इस प्रकार से फिजिकल के नंबर दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है, जिसने फिजिकल में बाजी मारी उसका काम 100% हो जाएगा। लेकिन फिजिकल इतना हार्ड है कि इसमें आपको जी जान लगा देनी पड़ेगी। इसके बाद इसी प्रकार अगर महिला का देख लेते साथियों, 1 नंबर कब मिलेगा महिला को, यदि वो 259 यानी कि 200 लगभग 260 सेकंड से 261 सेकंड के बीच में दौड़ेगी, और लंबी कूद यदि वो 2.12 मीटर की करेगी और इधर 3 मीटर के आसपास गोला फेंकेगी तो उसको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, और आखिरी में देख लेते हैं महिलाओं का कि यदि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा यदि केवल 4.5 मीटर की भी लंबी कूद कर लेंगी तो उन्हें 30 अंक मिलेंगे। इधर केवल 7.2 यानी कि 7.20 मीटर से अधिक भी उसने गोला फेंक दिया तो उसको 30 अंक इसके मिल जाएंगे। तो 30 और 30 करके 60 अंक हो जाएंगे। ठीक है साथियों, इधर 800 मीटर की जो दौड़ है वो यदि 176 ठीक है 176 सेकंड यानी कि लगभग 3 मिनट से भी ज़्यादा का समय है, लगभग 3 मिनट है। 3 मिनट में 4 सेकंड का कम समय है, 180 सेकंड में 3 मिनट होता है। तो यदि लगभग 3 मिनट से थोड़ा सा ही कम मात्र 4 सेकंड में यदि वो 800 मीटर की दौड़ पूरी करती हैं तो उन्हें 40 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से उनके 40 और 30 और 30 60 100 नंबर पूरे होते हैं। ठीक है, तो ये थी साथियों 800 मीटर की दौड़ लंबी कूद। और इसमें एक चीज़ और रहेगी कि 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर मिलेगा। ठीक है, लंबी कूद एवं गोला फेंक हेतु 3 अवसर मिलेंगे। ठीक है,
दौड़ के लिए मात्र एक अवसर मिलेगा, लेकिन लंबी कूद और गोला फेंक के लिए 3-3 अवसर मिलेंगे साथियों। ये इसमें बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने दी है। तो ये सारा इसमें सिस्टम था। होमगार्ड के लिए भी इसमें साथियों है, यदि कोई 224 सेकंड में दौड़ता है, इधर 2.23 मीटर और इधर 3.51 मीटर में दौड़ता है, तो उसको 0 नंबर दिया जाता है। इसी प्रकार होमगार्ड का अगर हम देखें तो आखिरी में देख लेते हैं कि यदि कोई लगभग 4.84 मीटर से अधिक कूदा तो उसको 30 अंक, और इधर 8.5 लगभग 9.25 मीटर से अधिक गोला फेंका तो 30 अंक उसको दिए जाएंगे। तो 30 और 30 ये 60 उसके हो गए। और बाकी इधर 800 मीटर की दौड़ को यदि वो 146 सेकंड का अर्थ होता है लगभग 2 मिनट और 26 सेकंड, 2 मिनट और 26 सेकंड में यदि वो दौड़ लेता है तो उसको 40 अंक दे दिए जाएंगे। इस प्रकार से उसके 100 नंबर पूरे हो जाएंगे। महिलाओं में भी ये पूरा इसमें लिस्ट में दिया है, ऐसा सिस्टम है साथियों। तो कुल मिलाकर फिजिकल इस बार बहुत ही हार्ड प्रक्रिया रहेगी। इसके बाद आपकी जानकारी जो है, प्रवेश पत्र के लिए आपको ESB की वेबसाइट देखना है। एग्ज़ाम के 1 सप्ताह पहले आपके प्रवेश पत्र आ जाएंगे, 3 दिन पहले CT आएगी, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरा का पूरा 1 अंक सही करो 1 अंक दिया जाएगा, ऋणात्मक अंक इसमें नहीं है साथियों। इसके बाद आपका और क्या काम करेंगे साथियों, इसके बाद मुझे लगता है कि आपके जो काम की चीज़ें थी वो मैंने सब बता दी है। इसके बाद भी यदि आपको ऐसा कुछ लगे क्वेरी तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं बिल्कुल आपके कमेंट का जवाब दूंगा। वीडियो में जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें साथियों। और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों तक आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों। कुछ भी आपको यदि डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछे, मैं आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। इसके बाद साथियों एक चीज़ और रह गई थी इसमें, एग्ज़ाम सेंटर जो इसमें भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, खंडवा, नीमच, रतलाम, उज्जैन, सीधी, सतना, सागर और रीवा, ये सारे एग्ज़ाम सेंटर है जहां आप एग्ज़ाम देने के लिए फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद साथियों जो आपका प्रश्न पत्र है वो कैसा क्या आएगा वो भी इसमें दे रखा है, तो देख लेते हैं कि सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान जो है वो लगभग 40 नंबर का आएगा, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। इसके बाद बौद्धिक क्षमता में मानसिक अभिरुचि यानी कि आपका जो रीजनिंग रहेगा वो 30 नंबर का आएगा, और विज्ञान और सरल अंक गणित वो आपका 30 नंबर का आएगा। तो साथियों लगभग सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान सबसे अधिक है, इसके 40 नंबर हैं। बाकी आपका गणित, विज्ञान और रीजनिंग मिला के 60 नंबर है, 30-30 करके 60 नंबर। इस प्रकार से ये 100 नंबर हो रहे साथियों। तो बिल्कुल आप बेझिझक बहुत शानदार तरीके से मेहनत करें और इस बार 2025 में मध्य प्रदेश पुलिस में अपना नाम रोशन करें। धन्यवाद साथियों। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, आभार।